हमने नई भविष्य की ओर कदम रख दिया है। हम नई टेक्नोलॉजी को साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ने लगे हैं। पिछले कई सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, तो चलिए साथ में नई भविष्य की ओर चलते हैं। हम नई टेक्नोलॉजी लाए हैं। अब तक आप सब ने माइनिंग की है, वो हम सबको एक साथ दे नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम्पल हमने $1000 भाव रखा, फिर अभी कॉइन मिलने के बाद सब एक साथ बेचेंगे तो मार्केट गिर जाएगा। इसलिए अब हम नए प्लान को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ चलें। अब आप Pi2.0 में पेड माइनिंग कर सकते हैं। Pi2.0 में हमने पेड माइनिंग की सर्विस शुरू कर दी है। अब आप टोटल आपके माइनिंग का 2x रिटर्न 200 साइकिल कंप्लीट होने के बाद ले सकते हैं, जैसे आप पहले माइनिंग करते थे। वैसे ही आपको Pi2.0 माइनिंग करनी होगी और उसको 200 साइकिल कंप्लीट होने के बाद आप Pi2.0 के फर्स्ट फेज के पाई कोइन आप ट्रस्ट वॉलेट में ले सकते हैं। और हमने नई रेफरल लिंक प्रोग्राम भी शुरू की है। इसमें आप अपनी टीम बनाकर रिटर्न पा सकते हैं। जैसे कि आपकी रेफरल लिंक से कोई जुड़ता है तो आपको उसकी डिपॉजिट राशि का 30% मिलेगा, और उस व्यक्ति ने उसके नीचे किसी एक को जोड़ा तो उसको 30% मिलेगा और आपको 20% मिलेगा। ऐसे ही 6 लेवल तक जुड़ते जाते हैं तो आपको रिटर्न मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं Pi2.0 में जुड़ने के लिए क्या करें। सबसे पहले आप pinetworks.tech में लॉगिन पर क्लिक कीजिए। जब आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने अपना अकाउंट बना लिया है तो आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कीजिए। और नया अकाउंट बनाने के लिए आपको नीचे साइन अप का ऑप्शन दिख रहा होगा। साइन अप पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपनी डिटेल डाल दीजिए और आगे बढ़िए। बाद में आप अपने Pi2.0 अकाउंट को एक्टिव करने के लिए डिपॉजिट राशि जमा करें। जमा करने के लिए आप डिपॉजिट पर क्लिक कीजिए। आप 2 तरह से आपका अकाउंट एक्टिव कर सकते हैं, USDT के माध्यम से और TRX के माध्यम से। डिपॉजिट ऐड करने के बाद आपकी रेफरल लिंक भी एक्टिव हो जाएगी। डैशबोर्ड में आपको 6 बॉक्स दिखेंगे। डिपॉजिट बॉक्स पर आपका डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट दिखेगा। विड्रॉल में आपका विड्रॉल किया हुआ अमाउंट और पेंडिंग विड्रॉल अमाउंट दिखेगा। बैलेंस बॉक्स में आपका बैलेंस दिखेगा। यह बैलेंस आप विड्रॉ करने के लिए यूज कर सकते हैं और माइनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। पाई बॉक्स में आपको कितने अमाउंट के पाई कॉइन मिलने वाले हैं यह दिखेगा और पेंडिंग पाई दिखेंगे। रेफरल से मिली हुई इनकम और आपकी टीम से कितना इनकम हुआ है वो टोटल इनकम यहाँ पर दिखेगा। टोटल रिटर्न जो अमाउंट आपको माइनिंग करने के बाद मिलता है वह अमाउंट टोटल रिटर्न में दिखेगा। माइनिंग आप जब पहली बार डिपॉजिट करेंगे तब Pi2.0 माइनिंग शुरू हो जाएगा। 6 घंटे आपका माइनिंग चलेगा। 6 घंटे खत्म होने के बाद स्टार्ट माइनिंग पर क्लिक कीजिए। आपकी अगली माइनिंग साइकिल शुरू हो जाएगी। एडमो माइनिंग अगर आपकी माइनिंग साइकिल पहले से शुरू है और आप माइनिंग में और इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहां आप जो भी अमाउंट डालना चाहते हैं वो लिखने के बाद में ऐड माइनिंग पर क्लिक कीजिए। आपके बैलेंस बॉक्स में से आपका अमाउंट कट होके माइनिंग में चला जाएगा। माइनिंग व्यू के अंदर माइनिंग डैशबोर्ड मिलेगा। इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट की हुई अमाउंट और आपने कितनी माइनिंग की है वो यहाँ दिखेगी और ऐड माइनिंग में आपने कितना अमाउंट डाला है वो यहाँ दिखेगा। डिपॉजिट हिस्ट्री में आप डिपॉजिट ऐड कर सकते हैं। डिपॉजिट आप USDT और TRX के माध्यम से कर सकते हैं और आपकी डिपॉजिट की हुई हिस्ट्री यहाँ दिखेगी। कम्युनिटी इनकम में आपकी टीम में कौन जुड़े हैं और उसकी कितनी और कौन से लेवल की इनकम आपको मिली है यह बताता है। लेवल में आपकी लीग से जो जुड़ा होगा वो पहला व्यक्ति होगा, उसके आगे 1 दिखाएगा और पहले व्यक्ति ने उसके नीचे किसी को जोड़ा तो 2 दिखाएगा और दूसरे व्यक्ति ने उसके नीचे किसी को जोड़ा तो 3 दिखाएगा और तीसरे व्यक्ति ने उसके नीचे किसी को जोड़ा तो 4 दिखाएगा और चौथे व्यक्ति ने उसके नीचे किसी को जोड़ा तो 5 दिखाएगा। वैसे ही आपकी टीम में कौन से लेवल वाले व्यक्ति जुड़े हैं वो यहाँ दिखाएगा और उससे आपको कितनी रेफरल इनकम प्राप्त हुई है वो यहाँ दिखाएगी। एफिलिएट प्रोग्राम जब आप फर्स्ट टाइम डिपॉजिट करेंगे तो आपकी रेफरल लिंक एक्टिव हो जाएगी
इस लिंक को शेयर करके आप अपनी टीम बना सकते हैं। इस लिंक से जो कोई जुड़ता है वो आपकी टीम के अंदर आ जाएगा। अफिलिएट हिट्स, इसमें आपके लिंक से जो डायरेक्ट जुड़ता है वो आपकी सारी डायरेक्ट टीम यहाँ दिखाएगी और उसने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वह भी यहाँ दिखाएगा। माई ऑल टीम में आपकी टीम की सारी जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आपकी टीम में कोई मेंबर कब जुड़ा, उसका नाम और किसने जुड़ा और उसका लेवल कौन सा है, वह सब अब यहाँ से देख सकते हैं। उसका स्टेटस एक्टिव है या नहीं वह भी आप यहाँ से देख सकते हैं। स्टेटस एक्टिव तभी दिखेगा जब उसने अपनी आईडी बनाकर डिपॉजिट किया होगा और उसकी रेफरल लिंक भी एक्टिव हो गई होगी, और किसी मेंबर ने सिर्फ आईडी बनाई होगी और डिपॉजिट नहीं किया होगा, उसकी रेफरल लिंक भी एक्टिव नहीं होगी, तो उस मेंबर के आगे इनएक्टिव बताएगा। विड्रॉल हिस्ट्री में आपको बैलेंस बॉक्स दिखेगा, उसमें जितनी अमाउंट होगी उतनी आप बैलेंस बॉक्स में से विड्रॉल कर सकते हैं। विड्रॉल रिक्वेस्ट बॉक्स में आप आपकी अमाउंट डालने के बाद में TRC20 का एड्रेस डाल लें, उसके बाद विड्रॉल बटन दबाएं, आपकी विड्रॉल रिक्वेस्ट चली जाएगी। नीचे विड्रॉल हिस्ट्री में आपका स्टेटस शो होगा और जब आपका स्टेटस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके वॉलेट में अमाउंट आ चुका होगा। स्टेटस पेंडिंग होगा तो आपका विड्रॉल कुछ समय में आ जाएगा। अमाउंट में आपकी विड्रॉल की हुई अमाउंट दिखेगी और आपको कितनी अमाउंट के पाई कॉइन मिलने वाले होंगे वो पाई कॉइन पर दिखाएगा। पेबल अमाउंट, आपके वॉलेट में जो अमाउंट आएगा वो पेबल अमाउंट पर दिखेगा। जैसे कि आपने 1000 TRX विड्रॉल किए तो 30% मतलब 300 TRX के पाई कॉइन मिलेंगे और 700 TRX आपके वॉलेट में आ जाएंगे। पाई कॉइन के अंदर आपको पाई डैशबोर्ड दिखेगा, उसमें आपको कितनी अमाउंट के पाई कॉइन आपके वॉलेट में प्राप्त हुए हैं वो दिखेगा। जैसे कि आपने 1000 TRX विड्रॉल की है तो उसके 30% मतलब कि 300 TRX आपके पाई कॉइन में जमा है। 300 TRX में से आपके वॉलेट में कितने अमाउंट के पाई कॉइन प्राप्त है वो अमाउंट यहाँ दिखेगी। सेटिंग पर आप क्लिक करेंगे तब आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, प्रोफाइल सेटिंग, चेंज पासवर्ड। प्रोफाइल सेटिंग के अंदर आप आपका प्रोफाइल पिक्चर, नेम, लास्ट नेम, लोकेशन और आपका ट्रस्ट वॉलेट का एड्रेस डाल सकते हैं। वॉलेट एड्रेस आपको BAP20 ट्रस्ट वॉलेट का डालना रहेगा, क्योंकि एयर ड्रॉप शुरू होगा तब पाई कॉइन आपको ट्रस्ट वॉलेट में मिलेंगे। चेंज पासवर्ड के अंदर आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। पहले पुराना पासवर्ड डालिए, बाद में आपका नया पासवर्ड डालकर चेंज पासवर्ड पर क्लिक कीजिए।